गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? देखिए, हम यूनिट नंबर 3 प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले चैप्टर प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा। दूसरा जो चैप्टर है वो है श्वसन, रेस्पाइरेशन, जिसे हमने कल पूरा कर दिया। अब हम अगला जो चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 12 के रूप में, उसे आज से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है, ये चैप्टर 12वां जो है, इसका नाम है नाइट्रोजन उपापचय। नाइट्रोजन उपापचय एवं नाइट्रोजन चक्र, यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड नाइट्रोजन साइकिल। ये एक छोटा ही चैप्टर है और इसमें हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन तत्व जो पादपों के लिए आवश्यक होता है, ये किस प्रकार से पादपों के अंदर प्रवेश करता है और पादपों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के निर्माण में ये काम आता है और वापस वातावरण में मुक्त हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन उपापचय के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये करेंगे, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ये वायुमंडल में गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात ये तत्व जो है वो वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, या कहें कि वायुमंडल में इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो लगभग 78% होती है। यानी सबसे ज्यादा ये जो है वायुमंडल में उपस्थित होता है। नाइट्रोजन जो है, ये कोशिकाओं के अंदर जो जीव द्रव है, उस जीव द्रव में उपस्थित जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन जो है ये बने होते हैं एमिनो अम्लों से। तो एमिनो अम्लों में नाइट्रोजन होती है और एमिनो अम्ल जो होते हैं वो प्रोटीन, यानी प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए और आरएनए, इनमें मुख्य घटक के रूप में नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा विटामिन में भी नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है और विटामिन के साथ साथ कह सकते हैं कि एंजाइम, कोशिका के जीव द्रव में या कोशिका के अंदर ये सभी पदार्थ होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। और हम इस बात को जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन के द्वारा बने होते हैं, अर्थात प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन जो है ये एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो कि विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का घटक होता है। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, लेकिन ये गैसीय अवस्था में होती है। गैसीय अवस्था, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। पादप इस नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में रंध्रों के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड या
ऑक्सीजन आदि को ग्रहण कर सकते हैं पादप, उस तरह से इस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं किया जाता है, बल्कि इस नाइट्रोजन को मृदा से कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों के रूप में ग्रहण किया जाता है, यौगिकों के रूप में ग्रहण किया जाता है। अर्थात वायु से इसको सीधे ही गैसीय अवस्था में ग्रहण नहीं किया जाता है। अब देखिए, उच्च वर्ग के पादपों में इस नाइट्रोजन को मुक्त अवस्था में उपयोग करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन कुछ कम विकसित जो पादप होते हैं, जैसे नीलहरित शैवाल, जीवाणु आदि के अंदर इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ही ग्रहण करने की क्षमता होती है, या यूं कह सकते हैं इस नाइट्रोजन को विभिन्न प्रकार के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। देखिए, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करना, यह कहलाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फिक्सेशन। और यह फिक्सेशन करने की जो क्षमता है वो उच्च वर्ग के पादपों में नहीं होती है, लेकिन कुछ जीवाणुओं में, जैसे राइजोबियम जीवाणु है, या नीलहरित शैवाल है, जैसे नॉस्टॉक है, एनावीना है, इनके अंदर ये क्षमता होती है। इसलिए ये एक प्रकार के जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारी होते हैं। अब देखिए, वायुमंडल से जो नाइट्रोजन है उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के रूप में इनको ग्रहण किया जाता है। ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को पादपों के द्वारा 4 प्रकार के रूपों के रूप में ग्रहण किया जाता है, यानी 4 प्रकार के यौगिकों के रूप में नाइट्रोजन को निम्न रूपों में ग्रहण किया जाता है, यानी किन किन रूपों में इनको ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो होता है नाइट्राइड, नाइट्राइड। अब देखिए, नाइट्राइड जो होता है NO2-, ये नाइट्राइड है। दूसरा है नाइट्रेट, NO3- के रूप में ग्रहण किया जाता है, नाइट्रेट के रूप में। और तीसरा है अमोनियम यौगिकों के रूप में, अर्थात NH4+ ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के ये 4 रूपों में इस नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है।
नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या अमोनियम यौगिकों के रूप में यानी अमोनिया युक्त यौगिकों के रूप में, और या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के रूप में। ये जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट में, नाइट्रेट में, अमोनियम में इस तरह से जो परिवर्तित करने का कार्य है, परिवर्तित करना, ये कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अर्थात नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहलाता है। अब देखिए, ये जो पौधे होते हैं, इस नाइट्रोजन को ग्रहण करने के बाद, किसी भी रूप में ग्रहण करने के बाद में ये कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसा भी हमने कहा, प्रोटीन का, एमिनो अम्ल का, विटामिन का, या फिर इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल का, इनका निर्माण करते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर सकते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं, नीलहरित शैवाल वगैरह, इनमें ये क्रिया पाई जाती है। देखिए, इस प्रकार से ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया है, ये हो जाती है और जीवों में ये नाइट्रोजन पहुंच जाता है, यौगिकों का निर्माण हो जाता है। लेकिन कुछ दूसरे जीव ऐसे भी होते हैं जो जैविक अवस्था में नाइट्रोजन यौगिकों का अवघटन कर देते हैं, अर्थात जिनको हम कह सकते हैं विनाइट्रीकारी जीव या जीवाणु, और ये नाइट्रोजन जो है वो मुक्त हो जाती है, दूसरे जीवों के लिए मुक्त हो जाती है। तो ये एक प्रकार से इस पूरी संपूर्ण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, यानी वातावरण की नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। पादपों में नाइट्रोजन पहुंचने के बाद उसका यौगिकीकरण कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है। फिर उसके बाद उन कार्बनिक पदार्थों का कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा इनका एक प्रकार से अवघटन होता है, विनाइट्रीकरण होता है, और उस नाइट्रोजन को वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है, जिसका उपयोग दूसरे जीव अपने लिए कर सकते हैं। तो एक प्रकार से ये चक्रीय क्रिया जो लगातार चलती रहती है और वातावरण में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। ठीक है, तो ये पूरी एक प्रक्रिया जो है वो कहलाती है नाइट्रोजन चक्र। अब आता है कि ये जो नाइट्रोजन चक्र है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, अर्थात ये नाइट्रोजन चक्र जो है वो किन किन परिस्थितियां या किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा कंप्लीट होता है। क्योंकि इसमें पहले नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होगा, फिर उसका यौगिकीकरण होगा, फिर उसका अवघटन होगा, अर्थात नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है। 4 चरणों में ये पूरा होता है। एक तो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है सबसे पहले, अर्थात वातावरण की जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित होती है। दूसरा काम होता है अमोनीकरण, अमोनियम यौगिकों के रूप में परिवर्तित होना। तीसरा जो कार्य होता है वो नाइट्रीकरण है, नाइट्रीकरण। और चौथा जो है ये नाइट्रीकरण का उल्टा हो जाएगा, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण
अर्थात ये नाइट्रोजन चक्र में हम जो ये पढ़ेंगे पूरा चक्र, उसमें ये चारों ही प्रक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होगा, फिर उसके बाद अमोनीकरण होगा, फिर उसके बाद नाइट्रीकरण होगा और फिर उसके बाद विनाइट्रीकरण होता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन चक्र की चारों ही प्रक्रियाओं के बारे में हम एक एक करके अलग से बताएंगे। अब सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अर्थात जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को एक प्रकार से स्थिर किया जाता है, यानी इसे यौगिकों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन इस तरह से दो परमाणुवीय अणु के रूप में होती है। नाइट्रोजन N2 गैस के रूप में होती है और इस नाइट्रोजन में एक प्रकार से दो परमाणु होते हैं जो कि 3 बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रकार से त्रिसहसंयोजक बंध होते हैं, त्रिसहसंयोजक बंध, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें 3 नाइट्रोजन यानी 2 नाइट्रोजन परमाणु जो है वो 3 सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं और दोनों ही परमाणु निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉनों का इनके अंदर साझा होता है। इन तीनों बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये टूटने पर ही नाइट्रोजन परमाणु जो है वो अन्य तत्वों में से जुड़ करके यौगिकों का निर्माण करता है। तो इनका टूटना बहुत जरूरी होता है और ये एक प्रकार से जुड़ करके यौगिकों के जो निर्माण की जो क्रिया है ये अलग अलग तरीके से होती है। अर्थात यौगिकों के रूप में जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब देखिए ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का हम एक रेखा चित्र बनाएं कि ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि एक एक करके हम अलग अलग बताएंगे। पहले हम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है इसको हम समझें, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये एक रेखा चित्र है और इसी के आधार पर हम इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे अलग अलग हिस्सों में बांट करके। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो कार्य है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक का मतलब होता है ये एक प्रकार से सूक्ष्म या जीवों के बगैर होती है, वातावरणीय कारकों के कारण होती है, तो इसलिए ये अजैविक है। और दूसरा है जैविक, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कि जीवित जीवों की मदद से होती है, विशेषकर सूक्ष्म जीवों की मदद से होती है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जब वायुमंडलीय, या यूं कह सकते हैं कि जब बिजली चमकती है वायुमंडलीय, या इसको कह सकते हैं ताड़ित द्वारा। और दूसरा है औद्योगिक, जो कि एक प्रकार से फैक्ट्रियों के अंदर जो रासायनिक उर्वरक बनते हैं वो है एक प्रकार से ये। अब देखिए ये जो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको हम 2 वर्गों में बांट देंगे। एक तो होता है असहजीवी, सहजीवी,
और दूसरा है सहजीवी, असहजीवी और दूसरा सहजीवी। अब देखिए असहजीवी जो होते हैं इनको भी दो कैटेगरियों में बांट दें। एक तो होता है वायु की उपस्थिति में, तो इसे कहते हैं वायवीय, वायवीय जीवाणु, जो वायु की उपस्थिति में इस कार्य को करते हैं। और वायवीय जीवाणु के रूप में होता है एजेटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया है, वो इस प्रकार का वायवीय जीवाणु है। और दूसरा है अजैविक जीवाणु। देखिए अजैविक जीवाणु वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन या बिना वायु की उपस्थिति में इस क्रिया को करते हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम। अब देखिए सहजीवी जो होते हैं इनको भी हम दो कैटेगरियों में बांट दें। एक तो होते हैं, और इसमें देखिए इसको एक और बना लें, नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, जैसे नॉस्ट्रॉ, ठीक है। अब देखिए सहजीवी दो, एक तो होते हैं मूल गुलिकाएं, यानी जड़ के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु हैं, जैसे राइजोबियम होते हैं, जो कि सहजीवी के रूप में रहते हैं, जड़ों में रहते हैं। और दूसरे होते हैं स्तंभ गुलिकाएं, यानी स्तंभ, तने के अंदर रहने वाले स्तंभ गुलिकाएं। स्तंभ गुलिकाओं के रूप में एजोराइजोबियम के द्वारा होता है, एजोराइजोबियम। एजोराइजोबियम। तो ये एक प्रकार से ये पूरा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अजैविक को वायुमंडलीय और औद्योगिक, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में असहजीवी और सहजीवी। असहजीवी में वायवीय जीवाणु और दूसरा है अजैविक जीवाणु, एजेटोबैक्टर, और दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम और नीलहरित शैवाल, ठीक है। तो ये तो होते हैं असहजीवी। और सहजीवी में जड़ों के अंदर पाए जाने वाले राइजोबियम और तने के अंदर पाए जाते हैं एजोराइजोबियम। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की जो विभिन्न प्रक्रिया है, इसे हम एक एक करके अलग अलग करके पढ़ेंगे कि किसमें ये किस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहले हम अजैविक के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वायुमंडलीय किस तरह से होगा, फिर औद्योगिक रूप से कैसे होगा, फिर इसके बाद जैविक होगी। इनमें से किसी न किसी के से एक प्रश्न जो है वो अवश्य रूप से बन करके आता है, ठीक है। तो कल हम इन सब के बारे में एक एक करके अलग करेंगे। आज का आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमने एक नया चैप्टर जो है वो ये स्टार्ट कर दिया है, और चैप्टरों की क्रम हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 उच्च वर्ग के पादप नाइट्रोजन को मृदा से, उच्च वर्ग के पादप नाइट्रोजन को मृदा से
किन 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 रूपों में ग्रहण किन किन रूपों में ग्रहण करते करते क्वेश्चन नंबर दूसरा है नाइट्रोजन चक्र किसे कहते। क्वेश्चन नंबर तीसरा है नाइट्रोजन नाइट्रोजन चक्र किन चार चरणों में किन चार चरणों में पूर्ण होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो होमवर्क है, ये 4 क्वेश्चनों से पूरा होता है। आप इन होमवर्कों को करेंगे और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कल कि भाई किस तरीके से ये अजैविक और जैविक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये पार्ट जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा ही चैप्टर है। और इस चैप्टर के अलावा अगला जो चैप्टर होगा वो है पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन। तो पादप वृद्धि और पादप हार्मोन ये चैप्टर होने के साथ ही अपना एक प्रकार से तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। होमवर्क आप रेगुलर करिए जिससे कि आपको जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो हाथों हाथ आपको याद भी हो जाए और आपका कोर्स आगे भी बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो देखिए 4 प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न है उच्च वर्ग के पादप नाइट्रोजन को मृदा से किन किन रूपों में ग्रहण करते हैं। दूसरा है नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं। तीसरा है नाइट्रोजन चक्र किन 4 चरणों में पूर्ण होता है। और चौथा प्रश्न नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का हमारा जो है टॉपिक पूरा होता है। कल हम अगले आज तक इस पेपर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है।